क्या कारण है कि हमारे सीएम साहब के 3-3 दौरे हो जाते हैं बाकी जगहों पे अड़ोस पड़ोस में, तो गांधरी के वोटर क्या वोटर नहीं है? जो यहाँ से कहा जाता है कि जहाँ के एमएलए हैं चुने हुए हैं, गांधरी का गढ़ भी कहा जाता है, अभी तक बड़े अफसोस की बात है कि कोई यहाँ नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे आप जनता से, एडमिनिस्ट्रेशन से, और स्पेशली हमारे ऑनरेबल जो एमएलए हैं श्री अर्जुन सिंह राजू जी से? लेकिन ऊपर वाले से मांगते रहे, हमने कोई एजिटेशन नहीं किया, हमने कोई इतना हंगामा नहीं किया और करेंगे भी नहीं। लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आए और खुसूसी पैकेज यहाँ के लिए सैंक्शन करवा के जो ज़मीनें धसी हैं, जो ज़मीनों का नुकसान हुआ है, वो जिम्मेदारी के काबिल हूँ। अभी तक हमारे ब्लॉक में 5 पंचायतें हैं, अभी तक हमारे ब्लॉक में किसी ने कोई पता नहीं लिया है। हाँ, ये रेवेन्यू वाले, पटवारी वगैरह, बिजली वाले, पानी वाले, ये जो छोटे दर्जे के मुलाजिम हैं ये काम कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हुकाम की तरफ से, यहाँ सियासत में जो हमारे यहाँ एमएलए साहब हैं उनको भी फ़ोन किया गया, 2-3 काफ़ी साथियों ने फ़ोन किया उनको। तो हमारा रिजेंटमेंट जो है इस वक्त ये है कि कम से कम जो हमारे लीडर हैं, और मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं या किसी एक लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमारी नाराज़गी जो है तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो है हमारे रामबन में है, हमारी नाराज़गी उन तमाम के साथ है कि किसी ने शायद फ़ोन तक भी नहीं किया, किसी ने ये पूछा भी नहीं कि भाई तुम लोगों के पर जो है क्या बीत रही है। तो हमारे साथ ब्लॉक गांधरी के स्थानीय लोग हैं, तो इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कारण है जो यहाँ पे ये जमा हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर नेता मिस्टर रहमतुल्लाह रुनियाल जी। रुनियाल साहब, क्या कुछ वजह है, क्या कुछ कारण है जो आप यहाँ पे आज जमा हुए हैं? देखिए, वजह तो सबसे बड़ी ये है, इस आज के ये जो अभी 19-20 को जो है यहाँ पर हेल स्टॉर्म आया, ओले गिरे, और शायद मुझे नहीं लगता है कि पिछले 100 साल में इस तरह की जो है तबाही यहाँ पर जो हुई हमारे गांधरी ब्लॉक में। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि ठीक है, नुकसान रामबन में भी हुआ, बागना में हुआ, वहाँ अमवात भी हो गई, केला मोड़ में हुआ, या बाकी जगहों पर सेरी में हुआ। तो बदकिस्मती ये है कि जितना भी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन, सबका फोकस जो है वो रामबन रहा, या बागना रहा, या सेरी रहा, या केला मोड़ रहा। हम ये नहीं कहते हैं, हमारी पूरी जो है हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। हम इस वक्त भी जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिनका इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जिनके मकान गए, जिनकी गाड़ियाँ गई, जिनका जो है जानी नुकसान हुआ, वो हम समझ रहे हैं कि उन पर क्या बीती। लेकिन जो आसपास के गांव थे वहाँ की तरफ अभी तक किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। ठीक है, हमारे यहाँ जो है आज आए हुए हैं, हमारे एग्रीकल्चर से भी लोग हैं, हमारे पटवारी साहब हैं, वो भी यहाँ पर हैं, वो असेसमेंट कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि भाई खाली इतना ही नहीं है, फिर सिर्फ फसलों का ही नहीं है। अगर आप देखेंगे फसलें जो है टोटल ख़त्म हो गई हैं। हमारे जो पेड़ थे, किसी के पास ज़्यादा थे, किसी के पास कम थे, या ऐसा है कि अब पिछले कुछ अर्सा से जो है हाई डेंसिटी प्लांटेशन भी हो रही थी, मैंने खुद लगाई थी हाई डेंसिटी प्लांटेशन, इस साल भी जो है हमने लगाई। वहाँ हालत ये है कि कुछ भी नहीं, टहनियाँ तक टूट चुकी हैं। फ्रूट था, फ्रूट टोटल ख़त्म हो चुका है। फसल थी, फसल टोटल ख़त्म हो चुकी है, यानी कुछ भी नहीं, ज़ीरो जो है हमारे पास। फिर उसके बाद जो है जिस तरह का फ्लड आया, उससे बहुत सारे मकानों को भी नुकसान पहुंचा, ज़मीनें चली गई। हमारा ये कहना है कि ठीक है, हार्टिकल्चर वाले काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वाले चलो अपना काम कर रहे हैं, हमें उनसे कोई नाराज़गी नहीं है, जिस तरह से वो टैकल कर रहे हैं वो अच्छा है। लेकिन उसके अलावा भी तो कई डिपार्टमेंट है, जैसे मैं कहूँगा आरडीडी, उन्होंने भी अपनी असेसमेंट दी है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो नुकसान पहुँचा उन्होंने भी दिया है। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, जो जैसे हमारे जो है बहुत सारे नाले जो हैं, उन नालों ने ज़मीनें जो हैं वो ख़त्म कर दी। कई जगह जो है माल मवेशी उसमें मर गया, कई जगह ज़मीनें जो हैं 8-8, 10-10 कनाल ज़मीन जो है तबाह हो गई। वो नाले जो है घरों के अंदर दाखिल हो गए। तो कम से कम जो हमारे फ्लड कंट्रोल से जो उनका काम था, कम से कम वहाँ से भी आते, असेसमेंट करते, देखते कि भाई कहाँ कहाँ जो है हम इसको कर लें। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो तो हम पंचायत लेवल पर भी कर सकते हैं, उसका हमें कोई नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े नाले हैं, जिस तरह का ये जो है नाले क्या खाइयाँ बन गई हुई हैं, दरिया बन गए हुए हैं,
तो उन्होंने इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया हुआ है कि मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी जो है उसकी अगर ज़मीन को नुकसान पहुंचा है तो उसके बस का रोग है कि वो अपनी ज़मीन को दोबारा वो कर पाए, या जहां मकान के साथ, मकान तो बच गया होगा किसी तरह, उसमें क्रैक आ गए, लेकिन मकान के साथ जो है इतना कटाव आ गया है कि अगर फौरी तौर पर वहां पर अगर किसी तरह का जो है उसमें वो रिटेनिंग वॉल वगैरह अगर नहीं लगी तो अगली बारिश आएगी उसमें मकान भी चला जाएगा। तो हमारा रिजेंटमेंट जो है इस वक्त ये है कि कम से कम जो हमारे लीडर हैं, और मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं या किसी एक लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमारी नाराजगी जो है तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो है हमारे रामबन में है, हमारी नाराजगी उन तमाम के साथ है कि किसी ने शायद फ़ोन तक भी नहीं किया, किसी ने ये पूछा भी नहीं कि भाई तुम लोगों के पर जो है क्या बीत रही है। हम लोग तो उन्हीं के भरोसे रहे कि, और मैं आपको बताऊंगा, मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूं, मैंने उनसे भी बात की, कुछ और जो पॉलिटिकल लीडर थे उनसे भी मैंने बात की कि कम से कम आओ तो सही, आओ देखो तो सही कि यहाँ पर भी नुकसान हो गया, लेकिन वो जो है हाईवे के आसपास जो है गाँव हैं, या तो वहाँ जाते हैं, बस वहाँ रामबन के आसपास, क्योंकि वहाँ शायद मीडिया है, वहाँ मीडिया अटेंशन ज़्यादा है, यहाँ हमारे यहाँ मीडिया अटेंशन कम है, इसलिए यहाँ कोई आता ही नहीं। हमारी नाराज़गी सारी उस चीज़ से है कि कम से कम यहाँ पर भी देखिए कि हमारे जो गाँव जो हैं यहाँ कितना नुकसान हुआ है, चाहे वो लाइव स्टॉक था हमारा, चाहे हमारी वो ज़मीनें थी, चाहे वो हमारे मकान थे, चाहे हमारे फसलें थी, चाहे हमारे बाग थे, कितना नुकसान हुआ है। कम से कम यहाँ पर भी तो आओ, यहाँ पर भी तो लोग देखो, आप कम से कम हमारी कोई आवाज़ तो बनो, आप सही मानों में हमारी आवाज़ तो उठाओ। हम अपने इस वक्त डिपार्टमेंट जो मैं समझता हूँ कि वो डीसी साहब जो है वहाँ से भेज रहे हैं, वो कर रहे हैं, वहाँ से अपने तौर से कर रहे हैं, और जो हमारे जो फील्ड मुलाजम हैं वो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे इनके जो हमारे जो बिजली के हैं या बाकी वाले जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेन जो नुकसान हुआ है वो डिपार्टमेंट ही नहीं कहीं है। जो अब कौन है वहाँ पे इसका फ्लड कंट्रोल का जो है कौन है यहाँ पे, हमें ये मालूम ही नहीं है। बस ये चीज़ है, हमारी नाराज़गी इस चीज़ से है कि कम से कम, और ख़ास तौर पर मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, कोई भी नहीं यहाँ पर आया है अभी तक, किसी ने पता भी नहीं लिया है कि भाई क्या हो गया, आप लोगों के साथ कोई बीती है। मेरी नाराज़गी कम से कम उन लोगों के साथ है, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप। जी, नाराज़गी तो है। सलाम साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी से हैं, क्या कारण है कि हमारे सीएम साहब के 3-3 दौरे हो जाते हैं बाकी जगहों पे, अड़ोस पड़ोस में, तो गांधरी के वोटर क्या वोटर नहीं है? क्या कारण, क्या क्यों नहीं अभी तक कोई लीडरशिप आपकी आई? मुझे तो ऐसा लगा कि मैं जम्मू था इस असना में, लेकिन मुझे ये ऐसा लगा कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन को भी यहाँ से किसी ने कन्वे नहीं किया, या उनको पता नहीं है, उनकी नॉलेज में नहीं है। मैंने एमएलए साहब को फ़ोन भी किया था, उन्होंने बोला था कि मैं एक टूर रखूँगा। मैंने उनको ये बात बोली कि आप मौके पे आओ, यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लोगों को जाने बड़ी मुश्किल से बची है। तो मैंने 2 चीज़ें पाई, या तो उन्होंने मुझे इतना वो नहीं किया, रिस्पॉन्स नहीं दिया, या उनके नॉलेज में ही ये बात नहीं है कि गांधरी का कुछ एरिया जो है वो भी इस तूफ़ानी दौर से गुजर कर और उनकी जानें बची हुई हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है ये कि ठीक है, क्रॉप कंपनसेशन हमें शायद पटवारी साहब जो काम कर रहे हैं मिलेगा, हमें पूरा यकीन है। लोगों की फसलें बिल्कुल बुरी तरह से नष्ट नाबूद हो गई हैं। अच्छा, हार्टिकल्चर का है वो भी मिलेगा, जैसे हाई डेनेसिटी के पेड़ वगैरह जो लगा रहे हैं उनका भी मिलेगा, उनका भी कुछ बाकी नहीं बचा है, माल मवेशी के लिए भी बहुत है। लेकिन जो ज़मीन धंस गई है, जिसमें फ्लड आया है, जिसमें कंट्रोल ही नहीं रहा है किसी का, बड़े बड़े पहाड़ और पत्थर आ गए हैं, वो कल्टिवेशन के लायक नहीं रही है वो ज़मीन, वो ज़मींदारी के लायक वो एरिया रहा ही नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब था कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस तरफ ध्यान दे, कोई बजट यहाँ के लिए खुसूसी तौर इस वक्त पैकेज जो यहाँ के लिए रखे, तब जाके आज हो सकता है कि नरेगा को ही अगर ये फास्ट आज जो हमने प्लान दिए हुए हैं, कहीं लैंड लेवलिंग दी हुई है, इसी को बढ़ा के अगर वो फास्ट तौर पे आज ही तत्काल में वो काम करें अगर, तो हमारी ज़मीनें जो हैं 50% कहीं फिर कल्टिवेशन यानी ज़मींदारी के लायक होंगी, वरना ज़मींदारी के लायक भी हमारी ज़मीनें नहीं रही हैं। जैसे एक नाले थे, बहुत बड़े नाले वगैरह सारे तूफान बन के आ गए हैं। देखिए क्रेड पड़े हुए हैं, कहीं किसी जगह क्रेड की ज़रूरत है, किसी जगह बहुत बड़े अमाउंट की और बहुत बड़े बजट की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त तक कोई अभी भी फ्लड कंट्रोल का या इरिगेशन का कोई डिपार्टमेंट का बंदा यहाँ पे नहीं है। मेरे एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो मौके पे आए यहाँ पे, आज मौका देखें, क्योंकि हम लीडर लोग हैं। जैसे रुनियाल साहब ने भी बोला, असगर साहब हमारे साथ हैं, हमारे लीडर लोग हैं, ये भी बोलेंगे कि अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहे होंगे। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन आए और मौका मुलाजा करे, मौका मुलाजा देखकर उनको भी थोड़ी सी कम कपाट शुरू हो, और ताकि हमारे ज़मींदारों को बेनिफिट मिल सके। खाली क्रॉप कंपनसेशन से हमारा कुछ बनने वाला नहीं है।
1000, 2000, 3000, 4000, 6000 से ही, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता है। लेकिन जो ज़मीनें धंस गई हैं, जो तूफ़ान आया है, जो नाले बन गए हैं बुरी तरह से, खुदा ना करे फ्लड ना आए आगे, लेकिन फ्लड ना आए उसका ये मतलब नहीं है कि ज़मीनें, मेरे हरशाल में एक एरिया है, वहाँ मुझे लगता है कि 50 साल भी तकरीबन 10, 12, 15 गून बोलते हैं, वह धान होता था, वो 50 साल भी वो 4-5 भाई काम करेंगे, वहाँ नहीं होगा। कौरा एक एरिया तबाह, मेरा बरुड़ एरिया तबाह, बरनाल तबाह, बगाड़ तबाह, डेरा तबाह, पार्टी, ये पूरा एरिया जो है तबाह हुआ है। इसने एक एरिया लिया है। आज तो देखने वाली बात है कि एक केरी से लेकर दूसरी केरी तक जो चीड़ों के दरख्त थे वो भी सूख चुके हैं। बराबर की निशानदेही हो रही है इस वक्त कि कौन से एरिया में ये ओले पड़े हैं। मैं चौथे दिन घर पहुंचा था और चौथे दिन मैंने देखा था कि जिस तरह मुर्गी के अंडे होते हैं इतने इतने ओले चौथे दिन भी थे। तो जब वो पड़े थे उस वक्त कितने होने थे। वो मुश्किलों से जान बचाई लोगों ने, बच्चों ने रो रो के पीट के, हमने भी बहुत ज़्यादा पीटा, लेकिन ऊपर वाले से मांगते रहे। हमने कोई एजिटेशन नहीं किया, हमने कोई इतना हंगामा नहीं किया और करेंगे भी नहीं, लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आए और खुसूसी पैकेज यहाँ के लिए संक्शन करवा के जो ज़मीनें धंसी हैं, जो ज़मीनों का नुकसान हुआ है, वो ज़मींदारी के काबिल हूँ, ताकि फिर से दोबारा ये जो ज़मींदार है वो अपना वो दाना वहाँ से उगा सके या घास वगैरह वहाँ से उगा सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो असगर साहब क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली जो यहाँ से कहा जाता है कि जहाँ के एमएलए हैं चुने हुए हैं, गांधरी का गढ़ भी कहा जाता है, अभी तक बड़े अफसोस की बात है कि कोई यहाँ नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे आप जनता से, एडमिनिस्ट्रेशन से और स्पेशली हमारे ऑनरेबल जो एमएलए हैं श्री अर्जुन सिंह राजू जी से? हमारा तो एक ही गिला है कि हमारे ब्लॉक का पंचायत की तरफ से और ब्लॉक पूरे ब्लॉक में अभी तक हमारे ब्लॉक में 5 पंचायतें हैं, अभी तक हमारे ब्लॉक में किसी ने कोई पता नहीं लिया है। हाँ, ये रेवेन्यू वाले, पटवारी वगैरह, बिजली वाले, पानी वाले, ये जो छोटे दर्जे के मुलाजिम हैं ये काम कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हुकाम की तरफ से, यहाँ सियासत में जो हमारे यहाँ एमएलए साहब हैं उनको भी फ़ोन किया गया, 2-3 काफ़ी साथियों ने फ़ोन किया उनको। तो सारों का एक ही गिला है क्योंकि ज़मीनें जो हैं ख़राब हो गई हैं। 10-10 साल ज़मींदार जो हैं उस ज़मीन को अब उगाने के लायक नहीं कर पा रहे हैं। तो सबका एक ही गिला है। नारदाना, कुछ हमारा आधी पंचायत जो है नारदाना वो ज़ीरो हो गया, कहीं अखरोट, कहीं बेई दाना, कहीं ये सारा ज़ीरो हो गया है। तो जो दरख्त हैं, ये चीड़े हैं या बगु गोश हैं या नाख हैं या सेब हैं, ऐसा लग रहा है गांधरी में इस वक्त कि जनवरी का महीना है। ये नहीं लग रहा है कि मई या अप्रैल चल रहा है, नहीं, बिल्कुल इसके दरख्तों के सिकड़े भी निकल गए हैं। और जितना अफेक्टेड हमारा रामबन शेरी है उतना ही इफेक्टेड हमारा गांधरी भी है। अब बदकिस्मती से ये है कि यहाँ पे वहाँ पे कनेक्टिविटी है और यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। ना कनेक्टिविटी होने की वजह से गांव के हालात जो गरीबों के हैं, लोगों को, सियासतदानों को या एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं चल रहा है, वो हमारी बदकिस्मती है कनेक्टिविटी ना होने की वजह से। अलबत्ता गाँव में इससे भी, रामबन से भी ज़्यादा नुकसान हुआ है। रामबन में गाड़ियों का नुकसान मलबे के नीचे हुआ है, अलबत्ता गाँव में गरीबों का नुकसान लैंडस्लाइड की वजह से बहुत ज़्यादा हुआ है। और हमारे दाएँ बाएँ जो बकरवालों की बकरियाँ थी, अगर 250-250 भेड़ बकरियाँ बकरवालों की मर गई तो जिम्मेदारों के वहाँ खेतों का क्या हाल हुआ होगा। और वो जो आबी ज़मीनें हैं लोगों की पूरी लैंडस्लाइड हो गई हैं, कहीं वो जो छोटी छोटी नालियाँ थी वो बहुत बड़े बड़े नाले बन गए हैं। बाकी जो हालात हैं गांधरी ब्लॉक के वो आपके सामने मेरे साथियों क्या अपील करना चाहेंगे आप? क्या हम अपील करना चाहते हैं कि हमारे अनेबल एमएलए साहब वो गांधरी ब्लॉक का दौरा करें और हालात को खुद देखें कि क्या हालात हैं। और उसके बाद हमारी सरकार भी इस वक्त वो पूरे मतलब हालात कुछ ऐसे डाइवर्ट हो गए हैं। पहलगाम का जो सानिया बदकिस्मती से पेश आ गया, इस वजह से जो ये फ्लड वाला मसला है ये थोड़ा सा दब गया है। तो एमएलए साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि गांधरी ब्लॉक का एक टूर करें। जी बहुत बहुत। रोड की भी बहुत खस्ता हालत है, रोड की कनेक्टिविटी भी 2 दिन से हुई है, वो भी आपके सामने है कि बहुत बुरी हालत है हमारे रोड की। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। तो ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कुल मिला के गुस्सा, आक्रोश जो है इनमें है। जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए। इतना नुकसान यहाँ पे हुआ है, अभी तक किसी ने किसी से पूछा तक नहीं है। तो यही इन लोगों की जो है गुजारिश है यहाँ की इंतज़ामिया से, यहाँ के एमएलए साहब से स्पेशली, कि वो ब्लॉक गांधरी का दौरा करे और यहाँ के नुकसान का जायज़ा ले और स्पेशल पैकेज की जो है अनाउंसमेंट कीजिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।